भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा मानसिक शक्ति और धैर्य का प्रदर्शन किया। आइए, उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके उपदेशों के माध्यम से समझते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, जो मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची मानसिक शक्ति तभी आ सकती है जब मनुष्य अपने मन को शांत और संतुलित रखे। बुद्ध का कहना था कि सभी दुखों का कारण इच्छाएं हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें, तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। विपश्यना ध्यान, जिसे बुद्ध ने प्रचारित किया, मानसिक शक्ति को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस ध्यान पद्धति के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखता है, जिससे उसे आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। विपश्यना के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के जीवन में धैर्य और सहनशीलता के कई उदाहरण मिलते हैं। जब उन्हें उनके अपने परिवार और राज्य से अलग होना पड़ा, तब भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। उनकी शिक्षाएं यह दर्शाती हैं कि मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू धैर्य और सहनशीलता है। जब हम अपने जीवन में चुनौतियों का सामना धैर्यपूर्वक करते हैं, तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का मार्ग अपनाया और दूसरों को भी यही सिखाया। उन्होंने कहा कि मानसिक शक्ति का अर्थ केवल अपनी समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि दूसरों की समस्याओं को भी समझना और उनका समाधान करने की कोशिश करना है। करुणा और अहिंसा के माध्यम से हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और सद्भावना फैलाते हैं। आइए देखते हैं मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने। एक बार एक भिक्षु अपने गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, मैं मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मानसिक शक्ति केवल पुस्तकों से नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए तुम्हें अनुभव करना होगा। मैं तुम्हें एक कार्य सौंपता हूं। पास के जंगल में जाओ और वहां 3 महीने तक ध्यान करो। भिक्षु ने गुरु की आज्ञा मानी और जंगल की ओर प्रस्थान किया। पहले कुछ दिन आसान थे, लेकिन जल्द ही जंगल की कठिनाइयों ने उसे घेर लिया। जंगली जानवर, कठोर मौसम और अकेलापन उसे मानसिक रूप से कमजोर महसूस कराने लगे। उसने कई बार वापस लौटने का विचार किया, लेकिन हर बार उसने गुरु की शिक्षाओं को याद किया और धैर्यपूर्वक स्थितियों का सामना किया। भिक्षु ने विपश्यना ध्यान का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने पाया कि कठिनाइयों का सामना करते हुए उसकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। उसने समझा कि मानसिक शक्ति का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की अशांति को शांत करना है। एक दिन भिक्षु ने देखा कि एक जंगली हाथी गांव की ओर बढ़ रहा है। उसने सोचा कि उसे गांव के लोगों को सावधान करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ा, हाथी ने उस पर हमला कर दिया। भिक्षु ने धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया और शांत मन से स्थिति का सामना किया। अंततः हाथी शांत हो गया और भिक्षु ने गांव के लोगों को सुरक्षित किया। भिक्षु ने अपने समय में जंगल में कई जंगली जानवरों और अन्य जीवों की मदद की। उसने हमेशा करुणा और अहिंसा का पालन किया। उसने समझा कि मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण पहलू दूसरों के प्रति करुणा और दयालुता दिखाना है। भिक्षु ने 3 महीने पूरे किए और गुरु के पास वापस आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैंने जंगल में विपश्यना ध्यान किया, कठिनाइयों का सामना किया और करुणा और अहिंसा का पालन किया। अब मैं समझ गया हूं कि मानसिक शक्ति का अर्थ क्या है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही मायने में मानसिक शक्ति को समझा है। यह केवल बाहरी कठिनाइयों का सामना करना नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत और संतुलित रखना है। दोस्तों, कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानसिक शक्ति का विकास केवल कठिनाइयों का सामना करके ही नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, धैर्य, सहनशीलता
और करुणा के माध्यम से भी किया जा सकता है। बुद्ध और भिक्षु की यह कहानी हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।